न्यूज 18 के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं डीआरडीओ ने एक एग्जीबिशन लगाई है। डीआरडीओ ने एक 2 व्हीलर एम्बुलेंस इजाद की है। ये अपनी तरह की एक अनोखी एम्बुलेंस है जो ठीक उसी तरह की सुविधाएं आपको प्रदान करती है जैसे एक आम एम्बुलेंस। ये सेना की ज़रूरतों के मद्देनज़र ये एम्बुलेंस बनाई गई है। आज हम आपको उस एम्बुलेंस को बारीकी से दिखाएंगे, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि किस तरह से ये एम्बुलेंस इजाद की गई है। नमस्कार, मैं हूं सुनील नौप्रभात। आज हम डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट यहां पर हैं उनके साथ मौजूद हैं और वो 2 व्हीलर एम्बुलेंस भी यहां पर आप देख सकते हैं। इसको नाम दिया गया है रक्षिता एम्बुलेंस। तो हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहे इस एम्बुलेंस को जो इजाद करने का एक तरीका एक माइंड में आया। सर, क्या शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अमित आलोक है। और आपने ये 2 व्हीलर पे एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार की है। क्या रही वो चीज़, मतलब क्या जरूरत इसकी पड़ी की? इसकी ज़रूरत हमारी तरफ से, हमारे पास आर्म फोर्सेस की तरफ से आई थी कि जो आर्म फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ जो नक्सलाइट एरियाज में ऑपरेट करती है, तो वहाँ बम ब्लास्ट के बाद जो उनको रेस्क्यू के लिए टीम जाती है, कई बार वो भी आईईडी ब्लास्ट के शिकार हो जाते हैं। तो उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट थी कि आप कुछ ऐसा बनाओ सो दैट कि नैरो लेन्स या जंगल से भी के रास्ते से भी हम हॉस्पिटल पहुंच सके। तो तब उनकी तरफ से एक ब्रॉड एरिया की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आई थी। फिर हमने इस बाइक पे 2 व्हील पे एक एम्बुलेंस बनाया जो कि खड़े खड़े जा सके, जो कि 2 व्हील पे छोटे से रास्ते से जा सके। तो ये हमारा मार्क 1 वर्जन है जो आप देख रहे हैं। और इसमें विशेषता है, कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि आप देखिए कि ये एक चेयर है जिसपे कि पेशेंट बैठ सकता है। सपोज करो उसको फ्रैक्चर हो गया है तो स्प्लिंट्स है, हर पार्ट के लिए स्प्लिंट्स है। जैसे यहाँ पे दिखाने के लिए हमने रखा हुआ है 4 आर्म पे एक स्प्लिंट रखा हुआ, स्प्लिंट लगा सकता है। उनका ईसीजी मॉनिटर हो सकता है, ईईजी हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, SpO2 ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बॉडी में कितना है वो हो सकता है। मोटरसाइकिल पे बैठे बिल्कुल एट द टाइम जब वो जा रहे हैं हॉस्पिटल उस समय ये सारा चीज मॉनिटर हो रहा होगा। और वो मॉनिटरिंग जो गाड़ी है, जो ये बाइक चला रहा है वो भी देख सकता है और ये सिग्नल हॉस्पिटल में भी ट्रांसमिट हो जाएगा, वहाँ के डॉक्टर भी उसको देख सकते हैं। अब देखिए वहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इस पे मॉनिटर भी लगा है। तो सर, डीआरडीओ तो समय समय पे सेना की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफिकेशन करती रहती है, सिस्टम बनाती रहती है। कितना मुफीद है और कितनी डिमांड अभी इसकी है? सर, वैसे तो सीआरपीएफ की से आइडिया आया था, हमने उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने 21 बाइकें उनको 20 जनवरी 2021 को पुटअप कर दी थी। सीआरपीएफ की क्या डिमांड थी, उसको क्यों जरूरत पड़ी? सीआरपीएफ की ये डिमांड थी कि जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आईडी बम ब्लास्ट हो जाता है तो वहाँ इतने कंजेस्टेड एरिया होता है कि हमारे 4 व्हीलर एम्बुलेंस नहीं जा पाती। तो उसी पर्पज को लेके उन्होंने आइडिया दिया और हमने उसको कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट में किया। अभी कितना आप लोग इसको बना चुके हैं या क्या डिमांड अभी हमने इन हाउस 4 एम्बुलेंस बाइक है हमारे पास और बाकी अभी बीएसएफ से 100 का डिमांड आ चुकी है और ये सीआरपीएफ से भी 34 की डिमांड और है। तो अभी ये अपना आईटीबीपी से भी लेटर आया हुआ है सर। सीआरपीएफ पहले खरीद चुकी है अभी? है हाँ सर, पहले 21 बाइक हमारे से ले चुकी है सर। अभी कल उनकी आउटपुट ऐसा हुआ सर, जैसे ही उन्होंने हमने डिस्पैच की जनवरी 2021 में, उनका खुद ही फोन आया 5 डे में। तो भाई हमारे आपकी एम्बुलेंस बाइक ने हमारे 2 सैनिक बलों की जान बचा चुके हैं। सीआरपीएफ से आउटपुट आया सर। तो जिस दिन आउटपुट आया उस दिन हमारी मेहनत सफल होगी सर। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आए? हाँ जी, उन्होंने यहाँ पर आए, वो परसों की बात है, और उन्होंने काफ़ी तारीफ भी करी और आज भी आने का हमें सूचना मिली है। एक बात बताइए, जिस तरह से अगर हम आर्मी की बात छोड़ भी दें, फिलहाल आर्मी के लिहाज से तो काम हो ही रहा है, पहाड़ों के लिए भी ये बड़ी मुफीद साबित हो सकती है। हाँ जी, ये हर वो जगह पे जहाँ पर आप 4 व्हीलर को ले जाने में असक्षम है, आप इट्स अ काइंड ऑफ बाइक एम्बुलेंस, और जो भी एक एम्बुलेंस में जरूरत की चीजें होती हैं जैसे ऑक्सीजन, आपको SpO2 चेक, जो भी एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, सब हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर सिविल, फॉर पुलिस, एवरीवेयर जहां पर
भी आप एक बाइक की सुविधा है, गांव सुदूर पहाड़ या कभी अगर डिजास्टर कुछ हो जाता है जिसमें कि सड़कें टूट जाती हैं, जैसा कि हमने कई बार देखा है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, वहां पर आपका एम्बुलेंस नहीं जा सकता है। इस केस में भी ये काफी उपयोगी है। हिली एरिया के लिए तो हम कह सकते हैं एक वरदान साबित हो सकते हैं इस तरह। बिल्कुल, ये हिली एरिया के लिए काफी वरदान है, इसलिए हमने इसको ये जो चूंकि ये डिजास्टर नेशनल कांग्रेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट था, दैट इज वाई हमने इसको यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करी, सो दैट कि ये काफी ज्यादा उत्तराखंड में तो ये काफी ज्यादा उत्तराखंड हिमाचल जितने पहाड़ी सुदूर जगह है, रास्ते हैं जहाँ लैंडस्लाइड्स हैं, इस तरह के लिए काफी वरदान साबित होता है। तो सर एक बार आप लोग ब्रीफ कर देंगे इसके फीचर्स के क्या क्या है। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार सिंह, DRDO में साइंटिस्ट हैं। ये जो हमारा एम्बुलेंस रचिता है, इसका नाम रचिता दिया गया है, इसमें कई सारे मेडिकल फीचर्स हैं। जो 4 व्हीलर एम्बुलेंस होता है उसके फीचर ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। पहला जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है जो लाइफ सपोर्टिंग के लिए काम करता है। यहाँ पर ये हमारा लगा हुआ है, फर्स्ट एड किट लगा हुआ है, या फर्स्ट एड किट है ये। यहाँ पर SpO2 मेजरमेंट करने के लिए, जैसे यहाँ पर हम फिंगर लगा रहे हैं, यहाँ पर वो डिजिटली वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा कितना आपका आ रहा है, जैसे पल्स रेट वहाँ पर दिखा रहे हैं। ये यू कैन सी इन द मॉनिटर्स जो है, ठीक है, 90, ठीक है। तो दिस इज द अनदर फीचर हियर, दिस इज द ऑक्सीजन सप्लाई, दिस इज कनेक्टेड थ्रू दिस। तो ऑक्सीजन हम सप्लाई दे सकते हैं इनको जो है, और ड्रिप के थ्रू हम जो है जो ग्लूकोज अगर सप्लाई देना है वो चीजें। तो दीज आर द मेडिकल फीचर्स जो इंक्लूड किया गया है। नहीं, जैसे अभी धामी साहब जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया था नहीं कि ये पहाड़ों के लिए, स्पेशली रिमोट जो विलेज एरिया है नहीं, जहाँ की मेन रोड से कनेक्टिविटीज कम से कम 5-6 किलोमीटर डिस्टेंस है, वहां पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। तो ये इसका मेन फीचर है जो कि रिमोट एरिया में यूटिलाइज करता है। अभी जो हमारा सुकमा एरिया है, जो CRPF है, स्पेशली फॉरेस्ट एरिया में जहाँ पर समटाइम्स जो बुलेट्स फायरिंग होता है, वहां पर जो सिचुएशन रहती है वो उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। नहीं, रेस्ट ये जो हमारे साथ में आत्म प्रकाश जी हैं, ये पूरा इसके बारे में जिन्होंने बनाया है इस चीज को। प्रकाश DRDO से हूँ। ये इस बाइक में एयर स्प्लिंट है। उसके बाद अगर ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ये कितना टाइम तक चल सकता है? वो 1-1.5 घंटा चलेगा। अच्छा, इसमें एयर स्प्लिंट है। एयर स्प्लिंट ये है बॉडी के हर पार्ट का है, इसमें दिया हुआ। इसमें एक एक पार्ट जब निकालेंगे इसको, तो ये बॉडी का हर एक पार्ट का है। इंजर्ड हो जाएगा तो हम लोग जो वो पहले किया करते थे, ये है। उसके बाद इसमें आपका PP मशीन है, ये लगी हुई है। उसके बाद यहाँ से जो राइडर है वो अपना देख लेंगे। ये हेड मोबिलाइजर हो गए, फर्स्ट एड किट हो गया। ये सर इसलिए लगा होगा ताकि हिले डुले नहीं, ये सर की जो गर्दन है इसके लिए ये हिले नहीं। ये हार्नेस जैकेट है, बॉडी को ये पकड़े रहेंगे। उसके बाद अगर कहीं एयर लिफ्टिंग का अगर पड़ा तो ये एयर लिफ्टिंग के लिए काम। सर अगर एयर लिफ्टिंग करनी होगी तो अच्छा ठीक है। हाँ, ये चेयर को हम लोग इसको देखिए, ये लॉक है, ठीक है, ये आपका रिमूव हो जाएगी। ये अभी दिखाऊंगा मैं। अच्छा, ठीक है, ये एयर लिफ्टिंग हो जाएगी। और ये एक मिनट ये एयर लिफ्टिंग हो जाएगी। ये छोड़िए, एयर लिफ्टिंग हो गई। अच्छा, ये अगर आपको बाय द वे एयर लिफ्ट करना हो पेशेंट को, तो आप मोटरसाइकिल से चेयर हटा के सीधे चेयर के साथ एयर लिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, और सर उसके बाद में ये नॉर्मल बाइक की तरह ये पिलियन सीट का काम कर करके पिलियन राइडर के लिए ये नॉर्मल सीट हो गई, नॉर्मल बाइक हो गई ये। और ये एयर लिफ्टिंग विदिन 30 सेकंड के अंदर में फुल एंड फिटेड। रखिए सर, रखिए इसको वहाँ रखिए। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि जहां पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती वहां पर इस तरह की एम्बुलेंस को भेजा जाता है ताकि वो वहां पर जल्द से जल्द रेस्क्यू कर सकें। जी, जब CRPF को ट्रेनिंग देने गए थे, उन लोगों ने खुद बताए थे कि इससे हमारे 2 लोगों की जान बच गई थी। और मेरे को काफी ये चीज हुआ। फिर वहाँ पे हम लोग जाकर के ट्रेनिंग दिए, सारे लोग काफी अच्छे बने। अच्छा, आप साथ में वहाँ पे जाके ट्रेनिंग भी दिया। अभी CRPF को दी कहाँ, किस जगह? छत्तीसगढ़ में सुकमा इलाका में, वहाँ पे दिया मैंने। और वहाँ पे 21 बाइक्स हम लोग दे चुके हैं। उसके बाद ट्रेनिंग देने गए थे
और उन्होंने पहले से ही सर इस्तेमाल कर चुके थे। यहाँ पर भी दिल्ली में आए थे, ट्रेनिंग कुछ लिए थे, उसके बाद उन लोग वहाँ चले गए। वो सारे अपने जो भी उनका ये है कैंप है, वहाँ पे सारे 21 बाइक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और भी डिमांड आए हुए हैं वहाँ। हाँ बोलिए सर। इसमें बीएसएफ वगैरह को भी ट्रेनिंग दे? ये बीएसएफ वाले डिमांड किए हुए हैं, देख करके उनको भी देना है और उन लोग आएंगे, हम लोग ये चीजें आगे जो वो डिमांड कर रहे हैं। अभी और भी कोई गवर्नमेंट वाले देख करके ही मांग रहे हैं। आप लोगों ने हम लोग खुद अपने हाथ का ये मैन्युफैक्चरिंग थी, उसके बाद हम लोग फिर आगे जो जो वो भी दे देंगे। हमारा इनका ही सारे लोगों का मैंने वर्कशॉप के द्वारा मैंने बनाया इसको खुद, ये खुद सर मैंने मैन्युफैक्चर किया है। इसको हमने हर एक टेस्टिंग की है, जैसे डायनेमिक लोड टेस्टिंग, स्टैटिक लोड टेस्टिंग। डायनेमिक लोड टेस्टिंग इसमें हमने 95 kg तक डायनेमिक पेशेंट बिठा के 70 किलोमीटर अपवेड रोड से भी चलाया हमने। मतलब 95 किलो तक आदमी 95 kg तक मैंने खुद अपने 70 किलोमीटर अपवेड रोड, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ से मैंने इसको चलाया है। और 3 मंथ सीआरपीएफ ने, जैसे कोंटा से दुरोनापाल ये इस एरिया में 3 मंथ तक उन्होंने इसको ट्रायल लिया है। ट्रायल लेने के बाद उन्होंने हमारे को ऑर्डर किया, अब भाई हमारे को ये प्रोडक्ट आप एम्बुलेंस बाइक चाहिए। तो हमने 21 बाइक उनको 2021 में पुटअप कर दी। अब उनका रिटर्न ऑर्डर 34 का रिटर्न ऑर्डर और आया है। अब भाई हमारी आपका प्रोडक्ट इतना सक्सेस है, हमारे को 34 और बना के दो। अच्छा सर, एक बात बताइए, इस पूरे पे एक मोटरसाइकिल पे, इस एम्बुलेंस पे कितना खर्चा आता होगा टोटल? सर मैं बोलता हूँ सर, बाइक तो हमारी है नहीं सर, ये तो कंपनी की है। तो हमारा टोटल कॉस्ट अभी प्रोडक्शन लेवल पे नहीं है सर, हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चर है। इन हाउस मैन्युफैक्चर का 70,000 के करीब कॉस्ट आई है एक एम्बुलेंस बाइक पे। इसमें सर हमारे कई प्रोटोटाइप आइटम है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है। जैसे अपना हैंड मोबाइलाइजर, मॉनिटर, फर्स्ट एड बॉक्स और एयर सप्लिंट और ऑक्सीजन सिलेंडर, तो अरे मॉनिटर सर न, ये टैप सर, इसी की कॉस्ट ज्यादा है सर। हमारी खुद जो मैन्युफैक्चर जो अपना चेयर है सर, इसकी तो हमने 22,000 के करीब कॉस्ट है सर। बाकी तो ये प्रोटोटाइप आइटम है, इसको तो हम कुछ ये खासियत है, मेड इन इंडिया है। ये सारे सामान लोकल जगह पर भी मतलब अवेलेबल है। ये एक तरीके का रिक्लाइनर भी है, आप इसको दबा सकते करिए सर, देखिए रिक्लाइनर भी है इसमें ये, और ये एक तरीके का सब सारा बेस्ट है। इसमें हम लोग इसको खुद, मैं इस पे बैठा हूँ और चलाया हूँ, मैं भी चलाया, ये चलाए, मैं इस पे बैठा हूँ, ये भी बैठे हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। ये वन वे, ये देहातों और इसके लिए वहाँ के काफ़ी सक्सेसफुल है ये। आप डीआरडीओ के टेक्निकल ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस मॉडल को इजाद किया है, और वो बता रहे हैं कि सेना में ये बहुत उनके काम की चीज़ है, लगातार इसकी डिमांड भी अब बढ़ने लगी है। सर, जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा इसके संबंध में? मुख्यमंत्री जी बहुत प्रसन्न हुए इस बाइक एम्बुलेंस को देख के। उन्होंने कहा है कि ये बाइक काफ़ी पहाड़ी एरिया में काफ़ी काम की होगी और ये आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और उन्होंने कहा कि वो डीआरडीओ के बारे में पहले से भी जानते हैं और इस बाइक के से संबंधित वो बात करेंगे फिर डीआरडीओ में। ये रक्षिता जो नाम दिया, क्या सोच के दिया और किसने दिया? रक्षिता जो हमारा रक्षक शब्द बहुत ही प्रचलित शब्द है नहीं, तो रक्षक से ही हमने रक्षिता शब्द लिया ताकि लोगों की रक्षा कर रहे जो है, इस बाइक के थ्रू लोगों की जान बचाई जा सकती है नहीं, तो ये एक तरह से रक्षा करती है लोगों की जान जोखिम से जो है, इसलिए इसका नाम रक्षिता रखा गया है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थी रक्षिता बाइक जिसके बारे में हमने आपको बताया। ये भले ही सेना के काम तो आ ही रही है, लेकिन आप देखेंगे कि ये पहाड़ों में जहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, सड़कें नहीं हैं, पैदल रास्ते भी कई जगह ठीक से नहीं हैं, वहाँ पर इस तरह की एम्बुलेंस बहुत मददगार साबित हो सकती है संकट के समय। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।